नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आपको आजकल मैं मंत्र और तंत्र के बारे में वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप भटके नहीं। अपना स्वयं ही कहीं कोने में बैठ के और विधि विधान बता रहा हूँ ताकि आप उसका लाभ उठाएं मित्रों। तो मेरे से आपसे सबसे निवेदन है कि ये यंत्र और मंत्र जो दे रहा हूँ ये बड़े दुर्लभ हैं। बड़ी मेहनत से इनको एकत्र किया है और इसका आप विधिवत पालन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका पैसा और समय जो आप यहाँ वहाँ भटकते हैं फालतू, वो बचेगा। ये सभी जितने भी यंत्र और मंत्र मैंने आपको बताए सब अनुभूत है, किए हुए हैं और बड़े बड़े साधु महात्मा का प्रसाद ये रजिस्टर में मैंने बना रखे हैं। तो ये ऐसे नहीं मिलेंगे। ये आपको बड़ी घर बैठे आपको सुविधा दे रहा हूँ, उसके बाद भी बड़ा दुख होता है कि आप इसको लोगों तक नहीं पहुँचा रहे। ये बड़ा धर्म का काम है मित्रों। आप देख रहे हैं आज के समय में भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को किस तरह से नष्ट किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा त्रिपुरा, अभी देखा होगा आपने जूस में पेशाब मिला के पिला रहे हैं लोगों को। पर इतना आसान नहीं है भारतीय संस्कृति को इस तरह की हरकत करने से नष्ट किया जा सकेगा। जब 800 साल दूसरों ने राज्य किया यहाँ तब नहीं मिटा पाए तो अब क्या कर पाओगे। मूर्ख लोग समझते नहीं हैं पर भी आपको मानसिक तौर पर आघात पहुंचाते हैं ये। आप देखिए त्रिपुरा जैसा कि अभी कितना बड़ा मंदिर है तिरुपति बालाजी का, भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं वहाँ। जिसने भी ये काम किया भस्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। भगवान शंकर जो वहाँ एक बार तो शायद आपको मालूम नहीं हो, अब लक्ष्मी जी ने भगवान शिव को बोल दिया था कि तुम्हारे वक़्त मेरे कारण है, तुमको लोग मेरे कारण पूछते हैं, मैं लक्ष्मी, मेरे पास पूरी दुनिया को चलाने की सामर्थ्य है। भगवान शिव नाराज़ होकर वहाँ बैठ गए और जब वहाँ बैठ गए लोगों को पता चला त्रिनेत्र है, वो त्रिपति है ना, त्रिनेत्र, उनके नेत्रों को चंदन से ढक के रखते हैं आपके ऊपर ताकि उनकी निगाह ना पड़े। त्रिनेत्र की निगाह पड़ जाए तो आदमी बर्बाद हो जाता है, इसलिए फटफट खींचते हैं आपको वहाँ से। ये कोई नहीं बताएगा, ज़्यादा देर टिकने नहीं देते आपको। तो उनका तीसरा नेत्र चंदन से ढका रहता है और वहाँ नाग भी आता है, ये सत्य बात है। और वो मूर्ति में से धुआं निकलता है, गरम है, वो गुस्से में है। परंतु फिर वहाँ पर प्रसाद जो चढ़ता है सोने चांदी और धन दौलत का चढ़ता है उनके चरणों में। तो भगवान शिव ने बोला कि देखो अब तुम्हारी स्थिति कहाँ है। धन दौलत सोना चांदी सब वहाँ मिठाई का प्रसाद नहीं चढ़ता, वो तो मिलता है आपको, चढ़ता वहाँ पे धन लक्ष्मी सोना चांदी के बड़े बड़े हम गए थे जब तो वहाँ बांध देते थे पोटली। अब तो पता नहीं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो अभी भी चढ़ता तो वही है, लोग करोड़ों रुपया उनके चरणों में फेंक जाते हैं। लक्ष्मी को उन्होंने बोला देखो तुम्हारी स्थिति क्या है। तब लक्ष्मी जी को समझ में आया भगवान शिव देवादिदेव महादेव क्यों हैं। तो वहाँ पर लोगों ने गाय की चमड़ी और सुअर का, गाय का गोश्त, गाय का चमड़, पीपाओं में घी की जगह चर्बी, बैल जानवर ढोर पता नहीं किस किस की चर्बी से प्रसाद बना के लोगों को बांट दिया। ये आपकी धर्म आस्था का पे कुठाराघात है मित्रों, इसको समझो। इसलिए मैं ये सब वीडियो डाल रहा हूँ तंत्र मंत्र के कि ये नष्ट भी नहीं हो और इसका आप लाभ उठा सकें। ये बड़े दुर्लभ चीज़ें आपको दे रहा हूँ। तो मित्रों मेरा निवेदन है सभी भाइयों से कि इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को और सब लोगों को पहुंचाइए ताकि आपके धार्मिक संस्कृति ये जो है तंत्र मंत्र ये नष्ट ना हो। ये कहीं मिलेंगे नहीं, संतों के प्रसाद में मिले जो मैं इसको बांट रहा हूँ। ये मेरा निवेदन है आपसे। अब ये मैं जो बता रहा हूँ बहुत छोटा सा मंत्र है ये देखिए ऊपर लिखा है ओम मो ड्रो, बस इतना है ये मंत्र। ओम मो और ड्रो, माँ के ऊपर यहाँ बिंदी है, ओम मो ड्रो, ये भूल गया था लगाना, है ना। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा वैष्णव मार्गी और वाम मार्गी क्रिया का मिला जुला स्वरूप है मित्रों। क्या है कि वाम मार्गी क्रियाएं जो होती ज़मीन पर ये होती हैं और तुरंत फ़ायदा देती है, मगर जो वैष्णव मार्गी क्रियाएं हैं जैसे पूजा पाठ धर्म संस्कृत ये सब जो है थोड़ा सा लंबा लगता है विधि विधान इनका, थोड़ा देर से लाभ होता है, मेहनत लगती है इसमें, परंतु लाभ परमानेंट होता है। ये आयुर्वेद है
और वाम मार्ग को अपन एलोपैथ कह लो, ज़रूरत उसकी भी पड़ती है, परंतु क्षणिक लाभ या क्षणिक नुकसान के लिए मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जो नाना प्रकार के क्षणिक होते हैं उसमें लाभ मिलता है, परंतु उसकी काट जो है वैष्णव मार्ग में है। तो करना क्या है आपको, अब ये पितृमोक्ष क्षमावशी, ये आपके घर में कोई पति नहीं सुनता हो, पत्नी नहीं सुनती हो, बच्चा नहीं सुनता हो, बच्ची नहीं सुनती हो, घर में कोई आपकी बात को नहीं सुनता हो, तो ये वशीकरण मंत्र, महावशीकरण मंत्र बोलते हैं इसको। छोटा सा है, ओम मोम ड्रोम, ड्रो, डा में नीचे रेप लगी तो ड्रो होगा इसका उच्चारण। इस तरह से ये 3 अक्षर का मंत्र है, त्रिवेणी है ये। तो इस तरह से त्रिवेणी मतलब कोई भी आपको जो भी चीज़ दिखती है 3 आयाम के कारण दिखती है। तो ये 3, इसको बनाना कैसे है, इसको बनाया जाएगा जब पितृमोक्ष अमावस्या आएगी, बड़ी अमावस्या, या इसको भूतड़ी अमावस्या कहते हैं। भूतड़ी अब आएगी, पितृमोक्ष की अमावस्या आएगी, जिस दिन पितृ का तर्पण आखिरी होता है वो पितृमोक्ष अमावस्या कहलाती है। तो 3 या 4 तारीख को है। तो पितृमोक्ष अमावस्या के दिन किसी तीर्थ स्थल पर चले जाइए जहाँ पर शमशान हो, वहाँ कोने में किसी झाड़ के नीचे बैठ जाना, पर बहता पानी होना चाहिए। बहता पानी बहुत ज़रूरी है इसमें। और एक जो है वो जो डेड बॉडी को ले जाते हैं तो पिंची ले जाते हैं ना बांस के ऊपर रख के, तो उसका एक छोटा सा पिंची का कलम बनाना पड़ेगी, आपको कलम लेना पड़ेगी। बस इतना सा काम, बैठना वहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि शमशान में बैठे, उसके किनारे बैठ जाइए। और भोजपत्र लीजिए और अपनी स्याही, जो अपना अष्टगंध की स्याही ले लीजिए। अष्टगंध की स्याही से एक ऐसा भोजपत्र पे तिकोन बनाना, तिकोन बनाकर 2 यंत्र बना लेना है ऐसे, 2 तिकोन 2 यंत्र के ऊपर ऐसा तीनों कोने में ये लिख दीजिए। और जिसके लिए बना रहे हैं आप उसका नाम यहाँ लिख दीजिए, यहाँ नाम लिखना है, बस इतना काम हो गया। 2, और एक यंत्र को तो वहीं बहा देना बहते पानी में, और एक को वापस लाना है। वहाँ पर जब आप यंत्र उठाएंगे, नीचे कपड़ा बिछा के बनाना है, लाल, आप काला या लाल कपड़ा ले लीजिए, और दक्षिण की तरफ मुंह होना चाहिए इसमें, दक्षिण की तरफ मुंह करके बनेगा ये। और प्रसाद चढ़ा के, और वहाँ से दीपक वहीं रखा रहने दीजिए, प्रसाद वहीं रखा रहने दीजिए, आप वापस अपने घर आ जाइए। और घर आके ओम, ये जो ऊपर मंत्र लिखा है ना, इसको आपको 108 बार पढ़ना है। और इस यंत्र को एक लाल कपड़े के ऊपर रख दीजिए, और जिसका नाम है, जिस किसी का भी, जिसको आप चाहते हो कि ये हमारे बात सुने या हमारे बस में रहे, या हमारा कई बार बच्ची हर कहीं दूसरे जात में शादी करती, नहीं सुनती, लड़का नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, उसका नाम यहाँ लिख दीजिए। ये बृहद बहुत बड़ा वशीकरण दे रहा हूँ आपको, इसका गलत उपयोग नहीं करना है, नहीं तो ये वाममार्गी क्रिया से बनता है, इसमें आपको ही नुकसान होगा। और एक इस तरह का यंत्र बना के नाम लिख के आप वहाँ बना के ले आए, वो एक अलग बात है। अपने घर में एक और बना लीजिए, या 3 वहाँ से बना लीजिए, सबसे बढ़िया 3, एक बहा दीजिए, 2 ले आइए। एक को तो आपको लाल कपड़े पे रख देना है, दीपक जला देना है, इसमें नाम लिख दिया। और एक को नाम लिखे वाले को ऐसा मोड़ के एक कटोरी लीजिए तांबे की, उसमें शहद डालिए, उसमें उस यंत्र को चौकोन बंद कर लीजिए, मतलब चौकोन चौपर्थ करके उसको शहद में डुबो देना है, पूरा डूब जाए शहद में। अगर नहीं डूबता हो तो एक आध सिक्का रख दीजिए उसमें, वो डूब जाएगा। बस आप शुरू हो जाइए। सोमवार से शुरू होना है इस मंत्र को पढ़ने के लिए, आप बना के रख लीजिए, इसकी क्रिया सोमवार से शुरू होगी। सोमवार से अगले सोमवार तक आते आते वो व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाता है। अब इसमें क्या करना है कि मान लीजिए आपकी दुकान नहीं चल रही है, तो आप जिसके नाम पे दुकान का लाइसेंस हो, जिसके नाम पे दुकान का लाइसेंस हो, उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ उसका नाम लिख दीजिए। और इस मंत्र को बना के और अपने पीछे जहाँ आप बैठते हो उसके पीछे इसको लगा दीजिए।
देखिए आपकी दुकान कैसे चलती। और जो डुबोएंगे, दो बनेंगे, उसमें ग्राहक लिख दीजिए। ग्राहक जो शहद में डुबोएंगे ना, उसमें नाम की जगह ग्राहक लिख दीजिए। यहाँ अपना नाम और उसमें ग्राहक लिख के तांबे की कटोरी में डुबो के, और वो डूबा रहेगा, उसको निकालना नहीं है। शहद कम हो तो थोड़ा बहुत डाल दीजिए और रख दीजिए, वहीं रख दीजिए पास में। ऐसा कुछ स्टैंड तरीका बना लीजिए कि ये लगा हो, उसके पास एक स्टैंड हो, उसमें कटोरी में वो रखा हो। रोज़ सुबह आप अपना सरसों के तेल का दीपक जला के 108 बार ओम ओम ड्रो में से 108 बार पढ़ दीजिए, दुकान खोल लीजिए। बस शाम को जाते टाइम तिल का दीपक जला दीजिए और घर आ जाइए। ये दुकान के लिए वशीकरण हो गया, ग्राहकों का हो गया। आपकी बात सुनेंगे, पर ईमानदारी रखिए, कुछ भी नहीं बेचना है उनको, उल्टा सीधा लूट मार नहीं करना। लूट मार करेंगे तो नुकसान होगा। और घर में यदि कोई बात नहीं सुन रहा है, या कोई आपका पैसा ले लिया है, कर्ज दे नहीं रहा है वापस, तो उसका भी नाम लिख के और शहद में उसका नाम लिख के डुबोइए, आपका कर्ज वापस होगा। या मकान खाली नहीं कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है ना, तो इससे ये बड़ा भारी वशीकरण है। इसको बना लीजिए। इसको लिखना वही बांस की जो पिंची मिलेगी उससे छोटा सा कलम बना के और लिख लेना अपने को। तो ये बहुत दुर्लभ मंत्र है मित्रों, आपको दे दिया मैंने। इसका लाभ उठाइए, मगर इसका गलत फ़ायदा मत उठाना मित्रों, नहीं तो इसीलिए मैं डरता हूँ। इसीलिए मंत्र विज्ञान भी कहता है, जिनने दिया है वो छोटा मोटा उघड़ नहीं है, वो ऐसे सब चीज़ें उनके पास रहती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई साधु महात्मा भी इसका उपयोग करते हैं। और तो आपने देखा होगा जो कुछ सब चीज़ जो आप उतार के देते जाते हो, वो इसका सिद्ध करके इसको रख लेते हैं। फिर आपसे जो मांगेंगे वो आप दे दोगे, आपसे 10,000 भी मांगेंगे तो आप दोगे। इस तरह का मंत्र है ये और यंत्र है। तो नमस्कार मित्रों, आप इसका फिर से बोलता हूँ, आप इसको जिस किसी भी, कल बहुत लोग परेशान हैं, परेशानियों से है, दुकान नहीं चल रही, दुकान बंदी, इससे सब हट जाता है। बहुत छोटा सा उपाय है ये, पर अति दुर्लभ है। तो इसको करिए और फ़ायदा उठाइए मित्रों। मैं जय महाकाल आयुर्वेद, मेरा मोबाइल नंबर मैंने दिया ही है। अगर आपके पास यंत्र बनाए नहीं हो तो यंत्र ले सकते हैं मेरे से, मैं दे दूँगा। अभी पितृमोक्ष अमावस्या में करीब 100-150 बनाना है मेरे को, आर्डर है, तो उनके लिए बनाऊंगा मैं। तो मैं करीब 200-250 बनाऊंगा। ये यंत्र छोटा सा है, जल्दी बन जाता है, पर थोड़ा सा वाम मार्गी क्रिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको सिद्ध होना चाहिए। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। इसको देखिए, सुनिए, सबको बताइए, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें।